हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि ऊपर की तरफ अगर मार्केट जाता है तो कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस है, मैंने आपको बता दिए थे। और नीचे की तरफ जो ब्रेक करते हैं तो उसके उसके लिए भी मैंने सपोर्ट आपको बता दिए थे। तो आज के सेशन में, हालांकि जैसा कि आज के सेशन में क्या हुआ कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है। उस दिन भी हुआ, उस दिन नहीं, गैप डाउन उस दिन ओपन नहीं हुआ था। उस दिन लेवल में ही मार्केट जो है ओपन हुआ था। जैसा कि एक ये जो है कि इसका जो रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये रेजिस्टेंस जो इसका था 250, 25,250 का रेजिस्टेंस था। उस दिन भी 25,250 के आसपास मार्केट ओपन हुई थी, ठीक है। वहाँ रेजिस्टेंस के, जानते हैं, रेजिस्टेंस के पास अगर ओपन हो रहा है तो जाहिर सी बात है वहाँ से नीचे मार्केट गिरेगा। तो यहाँ मार्केट ओपन होने के बाद क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से जो है कि नीचे गिरा हुआ था। तो नीचे गिरने के बाद मार्केट क्या हुआ, अब ये इसका रेजिस्टेंस था 25,250 के आसपास, ये इसका रेजिस्टेंस था। तो वहाँ पे मार्केट ओपन हुआ तो जाहिर सी बात है मार्केट नीचे गिरा, ठीक है। और अच्छा खासा फॉलिंग आया था कल के सेशन में। आज भी यही हुआ है, हालांकि आज अच्छे खासे वैसे मूव नहीं दिए हैं, बट हाँ 50-60 पॉइंट तो आसानी से मिल रहे थे, ठीक है। ऊपर की तरफ भी मिल रहे थे, थोड़ा सा नीचे की तरफ भी मिले, ठीक है। यानी बाइंग भी और सेलिंग भी, ठीक है। और देखते हैं जैसे कि आज भी जो मार्केट ओपन हुआ है, ठीक है। तो आज का जो, जैसे ऊपर की तरफ आ रहे थे तो नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे तो 25,000 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था, ठीक है। मगर मार्केट क्या किया, आज 25,000 पे ही ओपन हुआ, ठीक है। 25,000 ओपन होने के बाद फिर क्या हुआ, मार्केट धड़ाधड़ धड़ाधड़ करके नीचे नीचे गिरता गिरता चला आया, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे लिए कल के सेशन में क्या मार्केट कर सकता है। अगर कल मार्केट ओपन होता है यहाँ कहीं के आसपास और इस वाले लो लेवल को, यानी आज का जो लो लगाया हुआ है और आज के लो लेवल को अगर ब्रेक करता है तो जो है कि हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट जो होगा ये 24,730 और ये 4,720, ये मतलब या 740, मतलब ये मतलब 10-20 पॉइंट का, ठीक है। ये जो है मार्केट इसके लिए 24,730 इसके लिए क्या है, ये मैं उससे मार्क कर देता हूँ आपको ताकि आप लोगों को दिखे, ठीक है। ये है ना 730, 730 लें, 720 लें, ठीक है। ये हमारे लिए एक जो है एक छोटा सा सपोर्ट होगा। उसके बाद नीचे अगर इसके भी तरफ नीचे की तरफ आता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है नीचे की तरफ ये होगा, ठीक है। 500 का, 500 का जैसा कि आप जानते हैं कि हर 1000 पॉइंट और हर 500 पॉइंट पे जो है कि हमारा साइकोलॉजिकल सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो नीचे की तरफ ये हमारा स्ट्रॉन्ग जो है, सॉरी, ये 500 है, ठीक है। और देखते हैं, अच्छा, 1 आवर वाले चार्ट में, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था, इसे भी देख लेते हैं, ठीक है। 1 आवर वाले चार्ट में, ठीक है, बहुत अच्छा, प्यारा चार्ट बना हुआ है, ठीक है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक ये क्या है कि ये ट्रेंड लाइन जो मैंने खींच के आपको बताई थी, ठीक है। तो ये क्या है, एक ट्रेंड लाइन है। मैंने आपको बताया कि एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे भी खींचा हुआ था पिछले वीडियो में, ठीक है, ये, ठीक है। ये जब यहाँ से जा रहा था तो मार्केट क्या हुआ कि उस दिन यहाँ गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ गया। ऊपर की तरफ गया तो मार्केट यहाँ पे क्या किया, इसका जो ये इसका जो ये रेजिस्टेंस है ये वाला, ठीक है। मार्केट यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट जो है यहाँ पे आके क्लोज हुआ। क्लोज होने के बाद नेक्स्ट डे मतलब मार्केट यहीं पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद मार्केट धड़ाधड़ करके नीचे आया, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है, देख रहे हैं यहाँ पे कितनी बार मार्केट यहाँ पे जो है मार्केट रजिस्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट नीचे गिरा। फिर आज के सेशन में यही हुआ कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट नीचे गिरा। अब कल के सेशन में जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, अगर मार्केट कल कल मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, पहले 15 मिनट के चार्ट में हम आते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। 15 मिनट में अगर मान लीजिए मार्केट ओपन होता है, ठीक है, ये रहा चार्ट। आपको अच्छा नहीं दिखेगा तो आप लोग कमेंट में हमको बोल सकते हैं कि सर चार्ट अच्छा नहीं दिखा, ठीक है। ये, ठीक है, ये इसके अगर इसके इस लेवल के बीच में अगर मार्केट कहीं ओपन होता है, ठीक है, तो देखते हैं थोड़ा सा टाइम वेस्ट करने के बाद, थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड करने के बाद मार्केट जो है अगर ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है,
इस टाइप से कुछ आके अगर मार्केट यहीं ओपन है तो ऊपर आने के बाद ऊपर यहाँ से ऐसे करके अगर ऊपर जाता है, ये ब्रेकआउट करता है, तो हमारा ये नेक्स्ट टारगेट जो है हमारा ये होगा, ठीक है, जो कि 920 से 940 तक, ठीक है। तो ये हमारा ये छोटा सा रेजिस्टेंस होगा, फिर उसका नेक्स्ट नेक्स्ट जो है ये ओपनिंग, ठीक है, यानी 25,000, ठीक है, ये 25,000 ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। और नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन करता है, नीचे के यहाँ पे स्पेंड करने के बाद, ठीक है, अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरता है तो हमारे लिए क्या होगा, नेक्स्ट सपोर्ट क्या होगा, 24,730, ठीक है। ये क्या हुआ, ये 24,730, ठीक है, 730, 725, ये एक जोन होता है जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये हमारे लिए एक सपोर्ट है। और उसके बाद नीचे जो ये अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो नीचे जो हमारा है, ठीक है, 24,500 का क्या है, ये नेक्स्ट सपोर्ट होगा, ठीक है। ये हमारे लिए कल का हो सकता है मूव, ठीक है। और देख लेते हैं और कुछ है, देख लीजिए, ये एकदम सीधे सीधे बना हुआ है, ठीक है। आज मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था एकदम अच्छी तरीके से, ठीक है, देख रहे हैं क्या हुआ, मार्केट 25,000 पे ओपन हुआ, 25,000 के नीचे जो है तुरंत मार्केट डाउन ही रहा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे जो है 15 मिनट के चार्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने मतलब बायर ने पूरा जोर लगाया, बट उसको ऊपर ले जाने में नाकामयाब रहे, क्योंकि डाउन ट्रेंड है, ठीक है। डे वाले चार्ट में देख रहे हो आप, ठीक है, डे वाले में आप देख रहे हो पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड है, ठीक है। ये 25,000 तक आने की संभावना है, 25,000 तक, सॉरी 24,500, 25,000 तो क्रॉस कर गया ना, तो 25,500 ये स्ट्रॉन्ग, 24 सॉरी 25,000 बोल रहा हूँ, 24,500 इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये खासकर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग करना है, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, तो आपको बड़े चार्ट पे यानी बड़े टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे आपको खासकर ध्यान देना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर बड़े वाले चार्ट पे, सॉरी बड़े वाले टाइम फ्रेम के चार्ट पे अगर आप नहीं समझ पाते हैं, अगर आप मूव को नहीं समझ पाते किसी भी इसकी चाल को, तो आप लॉस ही करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर ये ऊपर की तरफ अगर मार्केट कहीं ऊपर ओपन होता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से, एक मिनट, मैं एकदम शुद्ध शुद्ध देशी भाषा में आपको समझाऊंगा, जो जहाँ तक आपको समझ में आ सके मैं वहाँ तक समझाने की आपको कोशिश करूँगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो फिर आप हमें कमेंट करिए, ठीक है, हम आपको एक अच्छी तरीके से और जो है विस्तृत में यानी विस्तार पूर्वक हम आपको एक और वीडियो बना के प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए मार्केट कल गैप अप ओपन होता है, अगर मार्केट कहीं ये हमने तो ये जोन बताया, मान लीजिए इसी में ओपन हुआ, नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया है ऊपर की तरफ, तो हमारा जो है टारगेट हमने बता दिया है या रेजिस्टेंस बता दिया। अगर मार्केट कल यहाँ ओपन होता है, ठीक है, इसके ओपनिंग के आसपास यहाँ ओपन होता है, तो फिर हम देखेंगे कि मार्केट करना क्या चाहता है, उसका चार्ट, उसके प्राइस एक्शन को हम पकड़ेंगे, उसके कैंडलिस्टिक पैटर्न को समझेंगे कि वो कहना क्या चाहता है, ठीक है। उसकी साइकोलॉजी को हम पहचानेंगे पहले कि ऊपर जाना चाहता है कि नीचे जाना चाहता है। हालांकि ऊपर जाने के लिए मैं आपको तो नहीं कहूँगा कि आप ऊपर की तरफ लें, छोटा छोटा ट्रेड लें, छोटी क्वांटिटी से ट्रेड लें, ठीक है, ऊपर जाने के लिए। अगर नीचे की तरफ आता है तो ये हमारे लिए जो है, जैसा कि मैंने बताया कि ये आज का जो हाई है, ठीक है, वो हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस का काम करता है। और यहाँ से फिर नीचे की तरफ हम देखें, अगर नीचे यहाँ से यहाँ ओपनिंग के पास अगर ओपन होता है मार्केट और नीचे की तरफ आता है किसी तरीके का प्राइस एक्शन बनाता है, तो हमारे लिए सपोर्ट एक ये होगा, ठीक है, ये जो यही होगा 24,880, ये हमारे लिए एक छोटा सा क्या है, सपोर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या करता है। और अगर इस जोन में अगर ओपन होता है तो आप कोशिश करिए, ध्यान दीजिएगा कि ये नो ट्रेडिंग जोन है, ये क्या है, ये नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। हालांकि मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है, नो ट्रेडिंग जोन है। तो आप खासकर इसको ध्यान दीजिएगा, 15 मिनट में आप बड़े टाइम फ्रेम पे आप अगर ध्यान देंगे तो आप अच्छी तरीके से जो है एकदम आसानी से आप ट्रेडिंग कर पाएंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।